पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये तो सब जानते हैं। भारत सबूत के साथ कहता रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के अधिकारियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या करवाई। लेकिन पहली बार एक पाकिस्तानी ने खुलासा किया कि पहलगाम में हमला कैसे हुआ और किसने करवाया। एबीपी न्यूज से बातचीत में पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने सबूत के साथ फील्ड मार्शल मुनीर के चेहरे को बेनकाब किया है। आदिल राजा ने कैमरे पर बताया कि आसिम मुनीर और आईएसआई चीफ आसिम ही पहलगाम के गुनहगार हैं। रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने खुलासा किया कि पहलगाम हमले के दौरान आईएसआई का कौन सा अधिकारी आतंकियों से बात कर रहा था। आदिल राजा ने उन मोबाइल नंबर्स का भी खुलासा किया जिससे पहलगाम हमले के दौरान बातचीत हो रही थी। आतंकियों से बातचीत के लिए किस देश के सिम का इस्तेमाल किया गया, व्हाट्सएप पर क्या बात हुई, इसकी भी जानकारी सबूतों के साथ दी है। 3 बड़े किरदार हैं। पहला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दूसरा आईएसआई का डीजी स्पेशल ऑपरेशन शहाब असलम और तीसरा आईएसआई प्रमुख आसिम मलिक। देखें, मैंने पहले जब आपके चैनल पे आके और यहाँ पे इंडियन मीडिया पे बात की और आसिम मुनीर को मैंने कसूरवार बताया कि इसी ने ये पहलगाम में हमला कराया। आदिल राजा ने एबीपी न्यूज पर खुलासा किया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पहलगाम में हमले का आदेश दिया था और हमला कराने की जिम्मेदारी आईएसआई प्रमुख आसिम मलिक और आईएसआई के डीजी स्पेशल ऑपरेशंस जनरल शहाब असलम को दिया। यानी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बाएं बैठे डीजी आईएसआई और दाएं बैठे फील्ड मार्शल मुनीर ने धर्म पूछकर हिंदुओं को मारने के लिए आतंकियों को पहलगाम भेजा था। मेजर जनरल मोहम्मद शहाब असलम इसके डायरेक्टर जनरल हैं, स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन के, जिन्होंने ये ऑपरेशन आसिम मुनीर आर्मी चीफ के अहकामात के ऊपर डायरेक्टली अंडर द सुपरविजन ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक डीजी आईएसआई के अहकामात के ऊपर ये काम किया गया। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने सिर्फ नाम लेकर आरोप नहीं लगाए हैं, बल्कि उन्होंने हमले के वक्त इस्तेमाल किए गए 2 मोबाइल नंबर के आखिरी 4 डिजिट भी बताए हैं। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर ने बताया कि पहलगाम हमले में मलेशिया और अफगानिस्तान के भी सिम का इस्तेमाल किया गया। आदिल राजा ने यहां तक बताया कि दोनों मोबाइल नंबर आईएसआई के अधिकारियों की नेशनल आईडी से भी जुड़े हुए हैं। भारत सरकार चाहे तो उनका पता लगा सकती है। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने खुलासा किया कि पहलगाम हमले के दौरान आईएसआई प्रमुख आसिम मलिक और आईएसआई के डीजी स्पेशल ऑपरेशंस जनरल शहाब असलम दोनों अपने नेशनल आईडी से जुड़े नंबरों से पहलगाम में आतंकियों से बात कर रहे थे। अपने व्हाट्सएप नंबर से, जो कि मैं साबित कर सकता हूं, मैं सबूत दे सकता हूं, मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान की आईएसआई को कि इनके अपने रजिस्टर्ड नंबर से ये बातचीत कर रहे थे पहलगाम में जिस वक्त ये हमला हो रहा था। आदिल राजा ने उस नंबर का भी खुलासा कर दिया जिस नंबर से आतंकियों और आईएसआई के अधिकारियों के बीच बातचीत हो रही थी। मैं आपको सिर्फ उसके आखिरी 4 डिजिट्स बताता हूँ। 9997 इनका एक व्हाट्सएप का पाकिस्तान का नंबर है और दूसरा जो इनका ऑफिशियल नंबर है 8714। दोनों नंबर की जांच करने पर साफ हो जाएगा कि ये नंबर किसके हैं और पहलगाम हमले के वक्त किससे बात कर रहे थे। ये इंफॉर्मेशन मुझे आईएसआई के अंदर से प्रोवाइड की गई है और मेरे पास ये बहरहाल सब साबित ये हो रहा है कि जनरल शहाब असलम जो है वो जिस वक्त ये हमला हो रहा है उस वक्त पहलगाम के अंदर बातचीत कर रहे हैं। और अब आपको आतंकी और शहबाज सरकार की मिलीभगत का सबसे नया सबूत भी दिखा देते हैं। देखिए, पाकिस्तान में अब तक आपने आतंकी और आर्मी को साथ देखा था, लेकिन अब उनकी सरकार के मंत्री भी आतंकियों के साथ खुलकर स्टेज शेयर करते हुए दिखे हैं। शहबाज सरकार के मंत्री और पंजाब प्रांत के स्पीकर आतंकियों के साथ उठना बैठना कर रहे हैं, और वो भी कोई ऐसे वैसे आतंकी नहीं, बड़े बड़े खूंखार आतंकी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर जिले में लश्कर के आतंकियों का मजमा लगा। उस मजमे में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी, हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद और हाफिज सईद के साथ मिलकर लश्कर को बनाने वाला आतंकी हमजा मौजूद था। और इन लोगों के साथ वहां बैठा था शहबाज सरकार का खाद्य मंत्री मलिक रशीद अहमद खान। तो वही चमचागिरी करने के लिए उनके पंजाब प्रांत का स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान भी आतंकियों के साथ वहां पर मौजूद था। मजमे की फ्रंट सीट पर बैठा ये जल्लाद है लश्कर आतंकी सैफुल्ला कसूरी। उसके साथ बाल संवारने वाला पंजाब प्रांत का स्पीकर है। स्पीकर के ठीक बगल में बैठा है लश्कर बनाने वाला आतंकी अमीर हमजा और उसके बाजू में बैठा है पाकिस्तान का केंद्रीय मंत्री मलिक रशीद अहमद खान। और इन सब के बीच इनको पालने वाले लश्कर चीफ हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी वहीं दिखा।
मजमे में आतंकियों के बीच पाकिस्तान सरकार के 2 नुमाइंदों की मौजूदगी ने पाकिस्तान में सरकार और आतंकियों के बीच के गठजोड़ का पर्दाफाश किया। खाद्य मंत्री रशीद अहमद खान, जिसे पाकिस्तानियों को दाना पानी मुहैया करवाने का काम करना था, वो आतंकियों के साथ मजमे कर रहा है। और ये पंजाब प्रांत का स्पीकर, जिसकी जिम्मेदारी पंजाब में संसदीय मूल्यों को धरातल पर लाना है, वो आतंकियों के साथ मौज कर रहा था। शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद से पीड़ित है, लेकिन यहाँ तो उनके मंत्री आतंकियों के साथ दोस्ती के कसीदे पढ़ रहे थे। ये कैसा आतंक पीड़ित देश हुआ? जिन आतंकियों के साथ शहबाज शरीफ का मंत्री और पंजाब प्रांत का स्पीकर, ये दोनों मेलजोल कर रहे थे। और ये लोग सिर्फ बैठे नहीं थे, इनके बीच का मेलजोल ऐसा था मानो जन्मों जन्म का रिश्ता हो, मानो ये सभी लोग एक ही टीम में हों। पंजाब प्रांत का स्पीकर और शहबाज का मंत्री, ये दोनों ऐसे खुश हो रहे हैं मानो ये आतंकियों के पास नहीं, अपनी खाला के बेटों के पास आ गए हैं। हाफिज सईद का बेटा तलहा जब पहुंचा तो पंजाब का स्पीकर ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे उसके मालिक का बेटा आ गया हो। स्पीकर ने हाफिज सईद के बेटे को जकड़कर उसके कंधे पर अपना मुंह घुसा दिया, मानो कह रहा हो मालिक को मेरा सलाम कहना। जब लश्कर का आतंकी सैफुल्ला कसूरी भी वहां आया, तब भी पाकिस्तानी सरकार के दोनों नुमाइंदे उनकी शान में खड़े हो गए। आतंकियों के साथ उठने बैठने वाली सरकार के लोगों की जुबान भी कैसी होगी? जाहिर है वो आतंकियों जैसी ही होगी। शहबाज के मंत्री और पंजाब प्रांत के स्पीकर ने भी जब मुंह खोला तो जहर ही उगला। सैफुल्ला के आगे पंजाब का स्पीकर तो इतना लूट गया कि उसने अपने पद की भी गरिमा नहीं रखी। जब कौमें खड़ी होती हैं तो अपने हीरोज को याद करती हैं। इस जल्लाद को हीरो बताने वाला स्पीकर आगे हाफिज सईद से अपने रिश्तों की बात कर रहा था। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ, मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बहुत गहरा ताल्लुक था। नवाज शरीफ की तस्वीर को अपने साथ चिपकाए रखने वाला शहबाज शरीफ का मंत्री पूरे पाकिस्तानी कौम को हाफिज सईद का डुप्लीकेट वर्जन बता रहा था। यहाँ तो पूरी कौम जो है, 24 करोड़ अवाम जो है, वो प्रोफेसर सैफुल्ला, हाफिज मोहम्मद सईद साहब का रूप धार चुके हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ साल जीने वाला खाद्य मंत्री मलिक रशीद ठीक से हाफिज का नाम भी नहीं ले पा रहा था। आज इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि पाकिस्तान में सरकार ने आतंकियों को पनाह नहीं दी, बल्कि आतंकियों ने सरकार को ही पनाह दी है। पूरा सरकारी तंत्र आतंकियों के साथ था, लेकिन उनका डर भी साफ दिख रहा था। कसूरी ने अपने लोगों के आगे खुद उसका डर का खुलासा भी किया। उसने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो किस तरह से फूट फूट कर रो रहा था। भारत की स्ट्राइक के बाद का हाल बताते हुए कसूरी ने अपना दुखड़ा रोया। सारा दिन मेरा दिल भी और मेरी आंखें भी आंसू भी बहाती रही। कसूरी ने कबूला कि उसे मारे गए आतंकियों के जनाजे में शामिल नहीं होने दिया गया। मुझे जनाजे में शरीक होने की इजाजत नहीं मिल रही थी। वो दिन मेरे लिए बहुत भारी दिन था। कसूरी को किसने मना किया था ये तो उसने नहीं बताया, लेकिन बीते 1 महीने से एबीपी न्यूज लगातार आपको दिखा भी रहा था और बता भी रहा था कि किस तरह से पहलगाम पर हमले के बाद से सैफुल्ला कसूरी बहावलपुर स्थित आईएसआई और सेना के सेफ हाउस में छुपा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।